बनी इसराइल मुल्क मिस्र में गुलामी की जिंदगी पीछे छोड़कर निकल गए थे। आप देख सकते हैं कि जाते वक्त वो कितने खुश लगते हैं। खुदा ने अपना वादा पूरा किया। खुदा भला है। क्या आप बियाबान में सफर करते हुए इन इसराइलियों की तादाद गिन सकते हैं? आप यकीनन नहीं गिन सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोग हैं, है ना? खुदा ने पहले अब्राहम से वादा किया था कि ऐसा होगा। अब लोग खुदा के वादा किए हुए मुल्क को जा रहे थे, लेकिन उन्हें कैसे मालूम होगा कि किस तरफ जाना है? खुदावंद खुद उनकी रहनुमाई कर रहा था। क्या आपको बादल का ये सतून नजर आता है? खुदावंद लोगों के आगे चलते हुए बादल के सतून के जरिए उनको सही रास्ता दिखाता है। हर रात बादल का सतून आग का सतून बन जाता था, ताकि अगर जरूरत हो तो वो रात के वक्त भी सफर कर सके। खुदावंद आपकी जिंदगी में भी रहनुमाई करना चाहता है। वो बाइबल मुकद्दस के जरिए से बताता है कि आप किस तरह जिंदगी गुजारें और किस तरफ जाएं। अब इसराइलियों ने एक समंदर के पास पहुंचकर डेरे लगाए। उस समंदर का नाम बहरे कुलजम था। लेकिन उस वक्त फिरौन पीछे मिस्र में अपने खादमों के साथ सलाह मशवरा कर रहा था। उसने कहा, हमने क्या किया है? इसराइलियों के जाने की वजह से हमने उनका काम भी खो दिया है। अब कौन हमारे लिए उनका काम करेगा? फिर फिरौन ने अपने रथ को तैयार किया और मिस्र की सारी फौज को लेकर इसराइलियों का पीछा करने के लिए निकला, क्योंकि वो उन्हें वापस लाना चाहते थे। जब इसराइलियों को पता चला कि मिस्री फौज आ रही है, तो वो बेहद खौफजदा हो गए। उन्होंने खौफ की वजह से मूसा को पुकार कर कहा, आप क्यों हमें यहाँ ले आए? आपने हमें मिस्र में क्यों नहीं रहने दिया? अब हम सब यहाँ बियाबान में मर जाएंगे। ओह, क्या उनको याद नहीं था कि खुदावंद अपनी बड़ी कुदरत से उनको बचा सकता है? मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो, जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश रहोगे। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, तू अपना हाथ समुंदर के ऊपर उठा, मैं तुम्हारे लिए पानी में रास्ता बनाऊंगा ताकि सब लोग गुजर सकें। अब तुम आगे चलो। आप देखें कि उस वक्त क्या हुआ। खुदावंद का बादल का सतून पीछे हट गया और इसराइलियों और मिस्रियों के दरमियान में ठहर गया। वो सतून इसराइलियों की तरफ आग की रोशनी दिखा रहा था, जबकि दूसरी तरफ अंधेरा था। मिस्रियों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर मूसा ने समंदर के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया और खुदावन ने समुंदर के पानी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। फिर इसराइली खुश्क जमीन पर चलते हुए समंदर में से गुजरने लगे। उनकी दोनों तरफ पानी ऊंची दीवारों की तरह खड़ा था। क्या आपको यह अजीब मंजर नजर आ रहा है? खुदा के लिए कोई काम नामुमकिन नहीं। जब मिस्री उनके पीछे चलने लगे, तो खुदा ने खुश्क रास्ते को कीचड़ वाले रास्ते में बदल दिया, ताकि रथों के लिए उस पर चलना मुश्किल हो। घोड़े और रथों के पहिए कीचड़ में धंसने लगे। फिर मिस्रियों ने परेशान होकर एक दूसरे से कहा, खुदावंद हमारे खिलाफ जंग कर रहा है, वो इसराइलियों की तरफ है, आओ हम वापिस चलें। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, अपना हाथ दोबारा समुंदर के ऊपर बढ़ा, और फौरन पानी अपनी ठीक जगह पर वापिस आया और सारे मिस्री डूबकर मर गए। उनको अपने गलत कामों
یعنی اپنے گناہوں کی بہت بڑی سزا ملی۔ جب اسرائیلیوں نے خداوند کا یہ بڑا اور عجیب کام دیکھا تو وہ جان گئے کہ خداوند قادر مطلق ہے اور اس کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ پھر وہ خداوند کی تعظیم کرنے لگے اور اس پر ایمان لائے، اور اس کے ساتھ وہ جان گئے کہ حقیقت میں موسیٰ خداوند کا سچا خادم ہے۔ تو کیا ان کی طرح آپ نے بھی خداوند پر ایمان رکھا اور اپنی زندگی اس کے سپرد کی ہے؟ پھر موسیٰ اور سب اسرائیلیوں نے ایک گیت گانا شروع کیا۔ انہوں نے گایا، خداوند میرا زور اور راگ ہے، وہی میری نجات ٹھہرا، وہ میرا خدا ہے، میں اس کی بڑائی کروں گا۔ موسیٰ اور ہارون کی بہن مریم نے ہاتھ میں دف لی اور ساری عورتیں دف لیے ہوئے ناچتی ہوئی اس کے پیچھے چلی، اور انہوں نے گایا، خداوند کی ثنا گاؤ، کیونکہ وہ جلال کے ساتھ فتح مند ہوا، اس نے گھوڑے کو اس کے سوار سمیت سمندر میں ڈال دیا ہے۔ ان کا مطلب تھا کہ خداوند نے انہیں ان کے دشمنوں سے بچا لیا ہے۔